गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इस YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का यह जो वीडियो है वो प्रश्न नंबर 11 का है, जो प्रश्नावली 9.1 का है। ठीक है, 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, इस अध्याय का प्रश्नावली 11, ये प्रश्नावली 9.1 का 11 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे कहता है प्रश्न ये कि एक नहर है, नहर यानी कि आप लोगों ने देखे होंगे नदी, नदी इतना चौड़ा होता है। ठीक है, नदी के किनारे में आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्म वगैरह में कि एक टावर लगा हुआ रहता है जहाँ पे लाइट जलते रहता है। ठीक है, लाइट जलते रहता है, तो वैसा ही क्या है, यहाँ पे नहर के किनारे में एक टीवी टावर लगा हुआ है। ठीक है, टीवी टावर पहले क्या होता था कि एंटीना से टावर लगा करके फिल्म, अब क्या हो गया, छतरी हो गया, घर में लोग डीटीएच लगा लेते हैं आराम से। पहले क्या होता है, एक बड़ा सा टावर लगाना पड़ता था और फिर टीवी हम लोग देखते थे, जिसमें दूरदर्शन वगैरह सिर्फ दिखाया जाता था। लेकिन अब तो क्या है कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी समय के साथ आधुनिकीकरण हुआ, तो हम लोग क्या हो रहे हैं, अब छतरी और मोबाइल के माध्यम से आसानी से वीडियो देख पाते। तो पहले क्या होता था कि टावर लगाया जाता था। तो ये जो टावर लगा हुआ है वो नदी है, मान लेते हैं हम लोग इतना चौड़ा नदी है, तो ये जो नदी है ये चौड़ाई है। ठीक है, तो इस नदी के चौड़ाई में किनारे में एक टावर लगा हुआ है इतना ऊंचा। ये टावर से जब हम लोग इस बिंदु को देखते हैं, इसके नदी के किनारे को, तो इसके बीच का जो कोण बन रहा है यहाँ पे, वो कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और ठीक यहाँ से 20 मीटर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं 20 मीटर दूर आकर के, तो यहाँ से इस शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो पूछा कि कुल टोटल टावर की लंबाई कितनी है, सॉरी कितनी ऊंचा में है, टावर तो ऊंचा होता है लंबा नहीं होता, तो कितनी ऊंचा है, और नहर कितना लंबा है, तो नहर तो इतना लंबा है लेकिन वो 20 मीटर है, बाकी इधर जो बच रहा है वो कितना है, हम लोगों को उसको जानना है। क्वेश्चन यही बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आगे पीछे लिखा होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान मत दीजिएगा कि यहाँ पे सर क्या लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ, उतना लंबा क्वेश्चन था, उसको मैंने क्या किया, जो आवश्यकता है यहाँ पे समझें। जैसे बोला कि नहर के तट पे टीवी टावर लगा हुआ है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर क्या होता है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखें दूसरे तट को 30 डिग्री हुआ, फिर उसके 20 मीटर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसकी दूरी 20 मीटर, इन दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है। ठीक है, तो नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है और उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। सिंपल समझने के लिए मैं यहाँ लिखा हूँ। आप लोग जो प्रश्न उतारिएगा वो बुक से उतारिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को मत उतार लीजिएगा। तो हम लोग क्या इसमें सॉल्व करना है, क्या मैंने बताया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जिसको हम लोग मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोला 20 है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट को ज्ञात करना है कि कितना ऊंचा का ये टावर है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है डी और सी बराबर, डी सी बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, तो हम लोगों को बी सी ज्ञात करना है जो x है, और फिर क्या, ए बी ज्ञात करना है। ए बी हम लोगों को नहीं पता, अभी हम लोग इसको अगर देखते हैं तो h मान लेते हैं। ठीक है, h लिखे हैं तो हम लोग ए बी बराबर h मान लेते हैं। हम लोग को ये ज्ञात करना है और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं 60 डिग्री को। ठीक है, 60 डिग्री लेते पे दोनों में किसी को भी ले सकते, ऐसा नहीं कि अगर हम 60 डिग्री ले रहे तो आप 60 डिग्री ली, आप पहले 30 डिग्री भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम लोग लेते हैं 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री, टेन क्यों लिए, ये आधार और लंब की बात हो रही है। ठीक है, टेन 60 डिग्री बराबर पी बाई बी, 60 डिग्री का होता है √3 बराबर पी क्या हो गया, तो h दिया हुआ है, बटे b क्या होगा, तो b हम लोगों को x होगा, तो इसके साथ ये गुना हो जाएगा। ठीक है, तो √3x बराबर h, हाइट कितना आ गया हम लोग को, √3x आ गया। ठीक है, हाइट हम लोग के लिए उतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एक यहाँ पे हाइट मिल गया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं टेन 60 डिग्री ले लिए, 30 डिग्री लेते हैं हम, बराबर p बाई बी, 30 डिग्री का होता है 1/√3
√3 बराबर पी कितना दिया हुआ है, तो अभी हम लोग निकाले √3x बटे, अब देखो 30 डिग्री के लिए ये आधार कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कुल टोटल यहाँ तक तो ये 20 है और ये प्लस x, तो 20 + x हो जाएगा, तो 20 + x, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 20 + x बराबर ये √3 गुना हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, ये x इधर प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 बराबर 3x - x, और इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा बराबर 20, यानी कि x बराबर 20/2, काट दिए तो कितना हुआ 10, यानी कि x बराबर 10 आ गया। x हमारे लिए क्या था, x हमारे लिए था BC, यानी कि B और C बराबर 10 मीटर आ गया। ठीक है, B और C ये क्या आ गया हम लोग के लिए 10 आ गया, तो हम लोग AB ज्ञात कर सकते हैं। x का मान AB में रखने पर, तो AB क्या था हम लोगों के लिए, AB क्या था, जो h दिया हुआ था जिसको हम लोग मान रहे थे, AB क्या था, तो AB था हम लोगों के लिए, AB बराबर कितना दिया हुआ है देखो AB बराबर h दिया हुआ है, h बराबर यहाँ पे क्या है 3x आया था, तो हम लोग 3x लिख सकते हैं, तो AB बराबर 10√3 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 था, x की जगह 10, तो 10 बैक में नहीं जाता है, आगे में लिखा जाता है, तो AB यानी कि टावर की ऊंचाई, ठीक है, भवन नहीं है ये टावर है, तो हम लोग इसको लिखेंगे टावर की ऊंचाई, तो ये हो गया हम लोग की टावर की ऊंचाई। ठीक है, और नहर की कुल चौड़ाई बोला ना, नरह नहीं जी, नहर है, नहर की कुल चौड़ाई, तो नहर की कुल चौड़ाई कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक D और C, dB हो जाएगा। ठीक है, dB यानी कि 20 + 10, तो dB बराबर कितना हो गया 30 मीटर है। नहर की कुल चौड़ाई कितना हो गया हमारे लिए 30 मीटर। कैसे हुआ, यहाँ से हम लोग बनाना सोल्व शुरू किए और हम लोग को ये आ गया, फिर हम लोग ये सोल्व किए, फिर ये किए, फिर ये किए, फिर ये किए, इस तरह करते गए और यहाँ पे हम लोगों को ये टीवी टावर की ऊंचाई और ये नहर की कुल चौड़ाई हम लोगों को प्राप्त हो गई। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तो दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ पे ये 10 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, ये काटने के बाद आया 10। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसको क्या कीजिए, आप लोग उतारिए। ठीक है, और इसको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार खुद से वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, और 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को बोलना है, मैं जो इस पार्ट पे आप लोगों को कंटिन्यू एक ही वीडियो पे सारा पार्ट नहीं दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को अलग अलग दे रहा हूँ। आप लोग हमको ये सजेशन दीजिएगा कि क्या इस तरह आप लोग देखना पसंद करते हैं या एक ही वीडियो में लंबे बनाऊँ। इसमें क्या हो रहा है कि मैं छोटा छोटा 5 मिनट 10 मिनट का बना रहा हूँ, आप लोग उसको 5 मिनट में जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भी आप लोग देख सकते हैं स्पेशल, और नहीं तो फिर पूरा देखना है तो आपको पार्ट बाय पार्ट 5-5 मिनट 10-10 मिनट का वीडियो बन रहा है। तो आप लोगों को किस तरह का वीडियो देखना पसंद है, आप हमको कमेंट करके बतलाइएगा ज़रूर। ठीक है, ताकि मैं, अगर आप लोग बोलिएगा कि हमने एक ही वीडियो में सारा प्रश्न को हल करा दीजिए, तो मैं एक ही वीडियो में करा दूंगा जो पहले करा रहा था। पर मैंने देखा कि लंबे वीडियो होने के कारण आप लोगों को देखने में बोर हो रही थी, तो फिर मैंने उसको छोटा छोटा पार्ट में बदल दिया, ताकि क्या होता है कि आप लोग 5 मिनट में ही एक क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लंबा वीडियो देखने में ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप लोग हमको सजेस्ट करके बताइए कि आप लोगों को किस तरह से देखना ज़्यादा पसंद लग रहा है। ठीक है, एक लंबा वीडियो मैं बनाऊँ या फिर इसी तरह का वीडियो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसको आप हमको सजेस्ट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। अन्यथा मैं इसी प्रकार से कंटिन्यू अभी चलते रहेगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों के लिए, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। कोई डाउट हो आप हमको व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहाँ पे आप जाइए, आप हमको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ मैथ, साइंस में भी डाउट हो तो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।